जेसीआई भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेएफएस रिकेश शर्मा एडवोकेट का प्रवास नगर के एक होटल में संपन्न हुआ। केरल से पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मंडल अध्यक्ष जेएफएस वसुंधरा सिंह और मंडल उपाध्यक्ष कनिष्क बरनवाल का भी स्वागत किया गया। संस्था के अध्यक्ष ए.के. शुक्ला ने इस वर्ष किए हुए कार्यक्रमों का विवरण स्क्रैप बुक में दर्शाए गए चित्रण के माध्यम से किया। नेत्रदान से बड़ा कोई दान नहीं, जिसमें जीव निर्जीव होकर भी दूसरे के काम आ सकता है। जेसीआई संकल्प के सदस्यों ने जेसीआई की प्रार्थना की अंतिम लाइन, मानवता की सेवा जीवन का सर्वोत्तम कार्य है, को चरितार्थ करते हुए 8 नेत्रदान का ये संकल्प लिया और नेत्रदान के कार्ड का अनावरण जेसीआई भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कराया गया। जेसीआई संकल्प ने अभी तक नेत्रदान के अंतर्गत 2023 में 10 और इस वर्ष 8 नेत्रदान कराए हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष ने भूरी प्रशंसा की। संस्था अध्यक्ष ने बताया कि सेवा क्षेत्र में आगामी मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत जेसीआई संकल्प द्वारा अंगदान कराने का भी संकल्प लिया गया है। जेसीआई संकल्प की चेयरपर्सन मधुलिका त्रिपाठी ने परिधि परमानेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत वेस्ट मटेरियल से बने हुए उत्पाद राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट किए, जो कि उन्हें बहुत पसंद आए। जल संरक्षण के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संस्था द्वारा एक मिट्टी के मटके को सजाकर उस पर एक संदेश, बूंद बूंद बचाएंगे तब जल संरक्षण कर पाएंगे, लिखे हुए मटके को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अनावरण कराया गया। अंत में जेसीआई संकल्प की संस्थापक अध्यक्ष रूपाली शुक्ला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके विजन और मिशन के बारे में जानकारी मांगी, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब दिया कि पिछले कई वर्षों से कुछ समस्याएं देख रहे हैं, जिसके समाधान के लिए बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स और कई राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, जैसे भ्रष्टाचार इत्यादि। जेसीआई भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रिकेश जी ने कहा कि जेसीआई संगठन ऐसे युवाओं का आह्वान करता है जिससे वो अच्छे लीडर और अच्छे इंसान बनेंगे, और जब वो अच्छे इंसान और अच्छे लीडर बनेंगे तो समाज में ऐसी बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जेसीआई भारत का ये 75वां वर्ष है, जिसमें बहुत से युवा और लीडर्स ने अपने जीवन में बड़े बदलाव के साथ कुछ नया करने का प्रयास किया है। इस 75वें वर्ष में जेसीआई युवाओं की समस्याओं को भी जानना चाहता है। उन्होंने बताया कि जेसीआई की 1500 शाखाएं चल रही हैं, वो अपने एरिया की समस्याओं का समाधान स्थायी प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रही हैं। अंत में जेसीआई संकल्प के तीसरे वर्ष पर संस्था अध्यक्ष और सभी सक्रिय सदस्यों द्वारा क्रिएटिव एवं व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम को संपन्न कराने पर उन्होंने सराहना की और संस्था को शुभकामनाएं दी। उपरोक्त स्वागत कार्यक्रम में रानी तिवारी, कीर्ति गुप्ता, नीति गुप्ता, प्रिया तिवारी, प्रियांशु दीक्षित, हिमांशु मिश्रा, नीलम गुप्ता, रीना गुप्ता, शिप्रा श्रीवास्तव, दुर्गेश गुप्ता एवं जेसीआई संकल्प के संरक्षक विशाल सेठ और लेखनी सेठ के साथ अन्य जेसीआई सदस्य भी उपस्थित रहे। We might be seeing lot of political leaders deciding the things. We might have seen lot of issues in the country, but these issues are not resolved for many years, like corruption, bhrashtachaar, lot of things, the violence in the politics, and many bribing, many things. See, we shall not be silent spectators. If a good man is silently observing what bad things are happening, that good man is also doing a crime. So I urge the entire youngsters of this country to join this organization JCI, reform themselves, their life, and transform themselves as leaders and be in the key positions of this country so that we can change the world, change this country. Thank you so much, sir. Thank you. Can I tell something about Sankalp? Yes. Definitely. That is what I wanted to speak. I am so happy to meet the local organization president and also the charter president of Lakhimpur Sankalp local organization, and I was really amazed by the style they are working, the systematic way this organization, even if this organization is only 3-year old, the style of systematic organization this local organization is working, and the creativity the members of this organization is showing. I was really amazed and touched by your activities. I wholeheartedly congratulate and I wish all the very best for the activities of this local organization in the year 2024, and I invite you all